वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। आज का सेशन रहेगा छोटे बच्चों पे, लेकिन उस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप न्यू हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट जो हेल्प अगर आपको मिल रही है, अगर आप उसको शेयर करेंगे तो किसी और को भी हेल्प मिल सके एज ए सोशल एक्टिविटी। तो छोटे बच्चों की हम कर रहे हैं बात। छोटे बच्चों को जो आज प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आज से 10 साल पहले तक नहीं थी। तो आज क्यों आ रही है दिक्कत बच्चों को? क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, थोड़ी सी एडवांसमेंट अगर हम कहें वो आ चुकी है, टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? कई चीज़ें नई अगर हमारी लाइफ में आ रही हैं तो उनका बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। नुकसान क्यों है? कोई चीज़ हम लिमिट में यूज़ अगर उसको लेके चलेंगे तो वो फ़ायदा करेगी, अगर उसी चीज़ को हम एक्सेस में यूज़ करेंगे तो वो दिमाग ख़राब कर देती है और साइड इफ़ेक्ट लेके आती है बॉडी पर। अब इसका मतलब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन की। मोबाइल फ़ोन आप छोटे बच्चों को जितनी देर तक आप दे रहे हैं फॉर देयर ऑनलाइन क्लासेस, जो कि एक मजबूरी है आज की डेट में, आजकल के माहौल में, उसके बाद आफ्टर द क्लास द चाइल्ड शुड नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन। क्योंकि अगर वो उसके बाद भी अगर लगा हुआ है, आप कभी भी ऑब्ज़र्व करके देखना, छोटा बच्चा मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में होगा, या तो लेट के देख रहा है या उठ के बैठ के देख रहा है। एक चीज़ नोटिस करना, जब भी मोबाइल हाथ में होता है बच्चे के, उसकी आंखें भी झपकती नहीं, लगातार वो देख रहा है, जिसकी वजह से आइज़ पे सीधा स्ट्रेन जा रहा है, दिमाग पे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, फालतू की चीज़ें वीडियोस वो देखी जा रहा है। सिर्फ उसको इंटरेस्ट किस चीज़ का है, कुछ कलर्स उसमें ऐसे दिखते हैं जिसकी वजह से वो छोटा बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, या कुछ साउंड ऐसी निकल रही है वीडियो में जो उस छोटे बच्चे को अच्छी लग रही हैं। तो इसलिए अपने बच्चों पर पूरा कंट्रोल रखिए और आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट आ क्या कह रहे हैं। छोटा बच्चा अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है ज़्यादा देर तक तो उसकी आई कॉन्टैक्ट सामने वाले के साथ बहुत ज़्यादा कम हो रही है। अब इसका मतलब क्या है? आई कांटेक्ट का मतलब क्या है? वो अटेंशन आपको नहीं दे रहा, लगातार आपकी बात, अगर मैं कुछ अपने बच्चों को बोल रहा हूँ और अगर वो मोबाइल यूज़ रेगुलर हो रहा है उसके थ्रू, तो वो मेरी बात को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देगा और वो अपनी ही दुनिया में लगा रहेगा, वो इग्नोर करके आगे निकल जाएगा, जो काम उसे करना है वही करेगा। नो आई कांटेक्ट। उसके बाद आता है कि वो बच्चा क्या होगा, जो बच्चा ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है, आप ऑब्ज़र्व करके देख लेना, वो बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाएगा। हाइपर का मतलब क्या हुआ? हाई पर। अब यहाँ पे हाइपर का मतलब क्या हुआ? जो अपने एक स्टेबिलिटी के लेवल से ऊपर जा रहा है, मतलब उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, नीचे लेट रहा है, खिलौनों को तोड़ फोड़ रहा है, मतलब जो एक नॉर्मल बच्चे की एक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही उसके थ्रू, और उसको अपने आप को इरिटेशन हो रही है इसकी वजह से कि मम्मा तो कुछ और बोल रहे हैं और मैं कुछ और कर रहा हूँ और मम्मा मुझे इरिटेट कर रहे हैं। उसको ये फील होता है बच्चे को फिर, क्योंकि उसको बिगाड़ने वाले भी हम खुद हैं। बच्चों को शय देने वाले, बिगाड़ने वाले उसके माँ बाप ही होते हैं और कोई नहीं होता। उसके बाद क्या होता है? अब इसके पीछे मैं अगर यहाँ रीज़न्स की बात करूँ, रीज़न नंबर 1 मैं आपको यही कहूँगा, पेरेंट्स की मिस्टेक होती है। आपने शुरू में उस चीज़ को इग्नोर किया। अगर हाउसवाइफ हैं, उन्होंने अगर रोटी बनाने जाना है, रसोई में जाना है, किचन में जाना है, बच्चे को मोबाइल दे दिया कि भैया तू अपना मोबाइल पकड़, मैं ज़रा अपना रोटी बना लूँ, सब्जी बना लूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ? अपना काम आसान करने के लिए बच्चे को गलत हैबिट में हमने ढाल दिया। अपना काम तो हमने कर लिया, चलो हमने रोटी बना ली, जल्दी से सब्जी बना ली, अगर किसी मेहमान ने आना है तू पकड़ मोबाइल, यहाँ बैठ और मैं ज़रा अपना काम कर लूँ। अब इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को आसान देने के लिए, अपने आप को आसानी देने के लिए बच्चों को बिगाड़ दिया हमने, उसकी हैबिट ये कर दी। अब आगे से वो बच्चा आपसे कोई भी, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए सोचोगे तो वो कहेगा पहले मोबाइल दो मेरे को, क्योंकि मोबाइल के बिना मैं आपको पेंडा आपका नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब क्या है? गलत हैबिट किसने करवाई? हमने। अब जब हमें ही अगर उस चीज़ की इरिटेशन होनी शुरू हो गई तो उसके पीछे हम बच्चे को नहीं बोल सकते वो गलत है, हम गलत हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है,
एक चीज़ और भी मैंने नोटिस किया, मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि सर हमारा बच्चा ना कुछ वर्ड्स नहीं बोल रहा, अल्फ़ाबेट नहीं बोल रहा, वो 4 इयर्स का हो चुका है लेकिन अल्फ़ाबेट्स नहीं बोल रहा। तो उससे जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है, मैं जब उनकी हिस्ट्री लेता हूँ शुरू से लेके अभी तक, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, एक रीज़न ये भी निकल के आता है कि हम बच्चे को रोने नहीं देते। ज़्यादा केयरिंग करना, ज़्यादा पैम्परिंग करना बच्चे की, वो भी नुकसानदायक है। जो नेचुरल चीज़ है, रोना भी इंसान के लिए ज़रूरी है, हंसना भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ों का बैलेंस। अगर आप खुद सोचो, अगर इंसान हंसता हंसता रहे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। अप डाउन लाइफ में आते रहते हैं। तो इसलिए छोटे बच्चों को अगर हम इस चीज़ के लिए रोकते हैं कि उसको हमने रोने ही नहीं दिया, अब इसका मतलब क्या है, उसकी वोकल कॉर्ड जो रोने में यूज़ होनी थी, जो उसकी साउंड, हमेशा नोटिस करना रोने में बच्चा हाई वॉल्यूम में रोता है, लो वॉल्यूम में ऐसे कोई भी नहीं रोएगा, हाई वॉल्यूम में रोएगा। अगर हाई वॉल्यूम में रोएगा बच्चा तो क्या वोकल कॉर्ड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। वोकल कॉर्ड की नेचुरल एक्सरसाइज है बच्चों के लिए। रोता है रोने दो, कोई बात नहीं, वो भी एक नेचुरल फिनोमिना है, वो चीज़ भी होनी चाहिए बच्चों के साथ। ज़्यादा ओवर केयरिंग मत करो बच्चों को, थोड़ा सा लूज भी छोड़ के रखो, इन द राइट वे, नॉट इन द रॉन्ग वे। और उसके बाद हम एक गलती और करते हैं, छोटे बच्चे जब होते हैं ना, वो कहते हैं कि सर 3 साल का बच्चा हो गया लेकिन सिर्फ बोलता है मम्मा पापा और कुछ बोल ही नहीं रहा। अब तुम अपना बताओ, 3 साल का छोटा बच्चा मम्मा पापा अगर बोल रहा है, उसके अलावा अगर नहीं बोल रहा, लेकिन जो अक्षर मुंह से बोल रहा है हम उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। अब ये चीज़ अपने आप से पूछ के देख लो। अब इसका मतलब क्या है, छोटा बच्चा बोल रहा है, मम्मा बोल रहा है, उसको नहीं पता, बच्चे को नहीं पता, वो इनोसेंट है कि इस वर्ड को क्या साउंड आनी चाहिए क्या नहीं। तुतला के हर बच्चा बोलता है छोटा, लेकिन हम उसका मजाक ले लेते हैं। अब जैसे कोई नया वर्ड उसने बोलना शुरू, अगर उसने नया वर्ड किया बोलना और हम उसके ऊपर मजाक बना लिया। अब जैसे उसने कहा मम्मी, मम्मी को लम्मी कह रहा है, या पापा को अगर कोई और मीन्स जो एक्चुअल वर्ड है वो साउंड नहीं आ रही, लेकिन वो कोई और वे में बोल रहा है, हम उसका फ़न बना रहे हैं, हम उसका मजाक बना रहे हैं। तो हमें तो मज़ा आ रहा है लेकिन वो मज़ा लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक है आपके लिए भी। वो बच्चे की वॉइस डेवलप नहीं हो पा रही। करेक्ट बच्चे को हमें करना पड़ेगा कि भैया तूने इस वर्ड को ये नहीं बोलते बेटा, ये बोलो, ये नहीं ये बोलो। करेक्ट करोगे तभी उसको समझ में आएगा। मजाक उड़ाओगे, आपको छोटे तक उसके आपको हंसी आएगी, लेकिन बड़ा होके उस बच्चे को दिक्कत आने वाली है। इसलिए जो राइट वे है उसको फॉलो कीजिए। और एक चीज़ का मैं आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ अभी तक जो मैंने आपके साथ अभी नहीं शेयर की, वो है बच्चे कार्टून बहुत देखते हैं सर। कार्टून देखने का मतलब क्या है, जो बच्चा जो इंसान जो देखेगा वैसा बन जाएगा। मैं कार्टून देखूंगा, मैं कार्टून की तरह लगूंगा। आप इस चीज़ को आजमा के देख लेना। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अगर लगातार देख रहा है, भाई छोटा भीम देख रहा है, वो कोई और कार्टून देख रहा है, डोरेमोन देख रहा है, जो वो टीवी में हो रहा है एक्टिविटी उस कार्टून में हो रहा है, वो बच्चा वो चीज़ करेगा आपके सामने। फिर आपको आएगा गुस्सा, फिर आप उसके मुंह पे थप्पड़ लगा दोगे, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। मेहमानों के सामने जब आपकी इंसल्ट करेगा बच्चा, फिर आपको लगेगा यार ये ऐसी एक्टिविटी क्यों कर रहा है, उसके पीछे भैया हमने तो बिगाड़ा और किसने बिगाड़ा उसको। सही भी तो आपको करना है ना। अब अपनी उस टाइम आपको रिस्पेक्ट की आ जाती है, रिश्तेदारों के आगे हमारी रिस्पेक्ट करे बच्चा, लेकिन आगे पीछे उसको मोबाइल दे के बैठा रहे बच्चा, वो ठीक है। ये कंडीशन ही गलत है, आपकी हैबिट ही हमने गलत बनाई है। सही हमने ही करना है, तभी वो बच्चा लर्निंग में होता है। छोटे बच्चे का जो माइंड होता है वो होता है लर्निंग एबिलिटी वाला, लेकिन हम क्या बना देते हैं उसको डल एबिलिटी वाला। माइंड बिल्कुल सुस्त हो गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या सीखना है, क्या करना है, क्या नहीं बोलना, क्या बोलना है। तो फिर हमें आता है गुस्सा उस पर। तो इसलिए बच्चों को कार्टून से दूर रखें। ये तो मैंने अभी तक आपके सारे एक्सप्लेन किए साइड इफ़ेक्ट। अब आपको बताऊंगा वेज टू इम्प्रूव, वेज टू ओवरकम ऑल दिस एक्टिविटी। अगर बच्चे को स्पीकिंग में कुछ है दिक्कत या उसकी एक्टिविटी में दिक्कत है, सबसे पहले जब तक उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है तब तक मोबाइल दीजिए, उसके बाद उससे मोबाइल ले लीजिए। खोसोगे तो वो आपको ही मारेगा। कोई चीज़ अगर मैं कोई चीज़ के अंदर मेरा इंटरेस्ट बना हुआ है, अगर मेरे से कोई चीज़ अगर वो आप लोगे खींचोगे तो मुझे गुस्सा आएगा। इसीलिए बच्चों को गुस्सा आता है, आप
एक वे होता है लेने का। उससे मोबाइल लेके उसके माइंड में नई चीज़ डालो कि अब आप ना ये दे दो, हम कोई और एक्टिविटी करेंगे, हम कोई शेप्स बनाएंगे, ड्राइंग करेंगे, हम कोई आपको आज मैं कुछ राइम्स करवाऊंगा। अब इसका मतलब क्या है, मोबाइल का ऑल्टरनेटिव हम क्या दे रहे हैं उसको, टीवी पे लगा के राइम्स, मोबाइल पे नहीं टीवी पे बड़ी स्क्रीन पे उसको राइम्स लगा के दिखाइए। जो एक्शन जोनी जोनी यस पापा पे या मछली जल की रानी पे होने चाहिए वो एक्शन आपने करने हैं, बच्चा खुद करेगा। ये मत सोचो कि वो पहले करेगा। अगर आपको लगता है बच्चा नहीं कर रहा, आप करने लग जाओ, आप वो एक्शन करो। बच्चा आपको देख रहा है, एक बार नहीं करेगा, 2 बार नहीं करेगा, तीसरी बार वो भी हाथ हिलाना शुरू करेगा। जो एक्शन आप कर रहे हैं वो एक्शन वो भी करेगा बच्चा। अब इसका मतलब क्या है, बच्चा कॉपी करता है। छोटे बच्चे आपसे कुछ सीख रहे हैं, जो चीज़ें आप बोल रहे हो उनके सामने। कई लोगों को मैंने एक चीज़ और देखी, अब इस बात से याद आया, माँ बाप आएंगे मेरे पास छोटे बच्चे को लेके, उनके सामने ही बोलेंगे ये सब कुछ ठीक है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन ना फास्ट फूड बहुत खाता है, इसकी हरकतें इतना गंदा हो गया ये, इसको मैं इतना मारते हैं, इतना ये करते हैं। उसके सामने तुम ये बातें बोल के, अब इसका मतलब क्या, तुमने उसके दिमाग में डाल दिया मैं गंदा हूँ। बच्चे के माइंड में क्या गया, मैं गंदा हूँ, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, मेरे माँ बाप मेरे बारे में ये सोच रहे हैं। छोटे बच्चे के भी दिमाग में ये बातें जाने से असर आता है, 101% आता है। अपने आप को चेंज करोगे तब बच्चा चेंज होगा। ये मत सोचो कि हम सबसे बढ़िया हम हैं और वो ठीक हो जाए बच्चा अपने आप। अपने आप को चेंज करो, अपने आप को देखो कि हम क्या सिखा रहे हैं, आज मैंने क्या नया दिया बच्चे को, आज मैंने क्या नया सिखाया। बच्चे की स्किल्स देखो, वो कौन सी चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ को नर्चर करो, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करो। यानी और ये नहीं कहता मैं कि उसको कोई फ्री टाइम में करो सिर्फ, सो दैट उसे कुछ लर्निंग का तो मिले ना। एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उसके अलावा भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट होता है छोटे बच्चों के लिए, मोबाइल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, आप कुछ शेप्स की एक्टिविटी ले आइए, कुछ खिलौने ऐसे लेके आइए, जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट आते हैं मैग्नेट वाले अल्फ़ाबेट, आप उसको लगा के दिखाइए ये अल्फ़ाबेट का नाम क्या है, ABC 1 2 3। मतलब उसकी हमने वो एक्टिविटी में लेके आओ जिससे उसकी लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव होनी चाहिए, ना कि डिक्रीज, ठीक है। अगर आपको लगता है छोटे बच्चों को लेके अगर आपके माइंड में कोई दिक्कत है तो मेरे इस वीडियो के नीचे आप अपनी सारी इंक्वायरीज़ लिखिए, कमेंट सेक्शन में हर चीज़ लिखिए, जो चीज़ समझ में आई या नहीं आई। आपको हर चीज़ का, हर इंक्वायरी का रिप्लाई मैं 100% मैं करता हूँ। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती, मैं अपना फ़ोन नंबर ही मेंशन करूँगा इसके अंदर, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन सेशन लेना चाहता है वो भी मिलता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।